दोस्तों, अगर आपको साइनस से परेशानी है तो आप इसे इग्नोर ना करें, पूरा ध्यान देना है, उसे हटाना ही है। साइनस सिर्फ चेहरे की हड्डियों में हवा से भरी छोटी छोटी गुफा जैसे खोखले स्थान होते हैं। ये साइनसेस मसल्स पैदा करते हैं जो आपकी नासिका मार्ग को नम रखते हैं। जब तक साइनस में हवा भरी हुई है, संक्रमित होने पर यह कफ से भर जाता है, जिससे चेहरे के एरिया में दर्द होता है और नासिकाओं में रुकावट के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारी बॉडी में हमारे चेहरे पर 4 प्रकार के साइनस मौजूद होते हैं। पहला है फ्रंटल साइनस, जो नाक के अंतिम छोर पर होता है, जो सर पर स्थित होता है। दूसरा है मैक्सिलरी साइनस, जो नाक के दोनों तरफ हड्डियों में होता है। तीसरा है एथमोइड साइनस, जो आंखों के पास होता है। और चौथा है आंखों के पीछे स्फेनोइड साइनस। दोस्तों, इन साइनसेस में कई रीजन के कारण सूजन आ सकती है, जैसे सर्दी, एलर्जी, इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण, इस तरीके के। इन साइनसेस में इसी तरह से सूजन को मेडिकल भाषा में साइनसाइटिस कहा जाता है। सिर दर्द, नाक में रुकावटों के कारण साइनसाइटिस की काफी परेशानी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में साइनसाइटिस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है, नहाने में इन गलतियों से आपको बचना है। पहला कि ज्यादा देर तक नहाना नहीं है, और दूसरा 5 से 7 मिनट के अंदर ही नहाना आपको खत्म कर देना चाहिए। अपने पूरे शरीर को साफ करने के बाद अंत में अगर हेड साफ करना है तो फिर लास्ट में ही आपको सर को धोना है। ऐसा करने से आपका सर ज्यादा देर तक जो है वो गीला नहीं रहेगा। बात के बाद सर पर एक अलग से टॉवल आपको लपेट लेना है और शरीर के लिए दूसरा टॉवल होना चाहिए, और आपका पूरा शरीर सूखे, या फिर अगर आप उसको सूखा करें उसके बाद सर को अच्छी तरह रगड़ कर बालों को सूखा कर लेना है। अगर बाल सूखे नहीं है तो हेयर ड्रायर से आप बालों को सुखा सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि बाल को सुखाना चाहिए आपको धूप के अंदर रह के। धूप में थोड़े से बालों को सुखा ले, लेकिन हवा या पंखे या फिर एसी से बालों को ना सुखाए। दूसरी चीज है, सोते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पंखे के बीच या सीधे एसी के हवा के नीचे आपको नहीं रहना। ये हवा के झोंके जो रहते हैं वो आपके चेहरे को ठंडा कर सकते हैं, जो साइनसाइटिस का रीजन बन सकता है। सर्दी हो या बारिश, इसके मौसम में अपने सर को गर्म रखने के लिए एक स्कार्फ आपको पहन लेना है। कुछ ना कुछ आपको ओढ़ लेना है, सर को ढक लेना है, कैप पहन लेना है, मतलब सर को वार्म रखना है। नींद के दौरान आपके शरीर को गर्म रखना बहुत जरूरी है। आप कैसे सोते हैं इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका दाहिना नोज बंद है तो आप बाई और लेट जाए, और अगर आपका दाहिना नासिका में जो रुकावट आ गई वो थोड़ी थोड़ी जो नोज बंद हो जाती है वो हट जाएगी। और इस तरह अगर आपका बायां नोज बंद है तो दाई और करवट करके आपको सोना चाहिए। जहां तक हो सके करवटों पर ही सोए, पेट के बल और पीठ के बल नहीं सोना। अगर आपको तीसरी बात बताए तो अपने आप को गर्मी देना, शेक करना बहुत जरूरी है। चेहरे पर, गाल की जगह पर, फोरहेड पर, कान के आसपास गर्मी देते रहे। इससे आपको दर्द या नाक बंद होना नहीं होगा। अगर आपका कंडीशन खराब है तो आप स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन के लिए आप 1 बूंद नीलगिरी का तेल पानी में डाल दे और फिर उसकी भाप ले, बहुत ज्यादा फायदा होगा। नाक बंद होती है, अगर आती हो तो गर्म पानी ही पीना चाहिए। ये सारी चीजें करने से आपको अपनी स्थिति में सुधार जो है वो महसूस होगा। चौथी चीज अगर बताएं तो कफ पैदा करने वाले जो खाद्य पदार्थ है, ये फूड से आपको बचना है। नॉन वेजिटेरियन फूड, ऑयली और जंक फूड नहीं लेना, क्योंकि इससे कफ काफी पैदा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी चीजों से बचना है। गुनगुना पानी पीना है। रात को दही या छाछ नहीं लेना है। ऐसे ही फूड खाए जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हो। अपने आहार में अदरक जरूर से ले, काली मिर्च को लेना है, लहसुन लेना है, ये अच्छा होगा। रोजाना 1 ग्लास हर्बल टी लेना है, जिसके अंदर पानी के अंदर अदरक डाला हो, हरी चाय की पत्ती डाली हो, तुलसी के पत्ते डाले हो, कभी कभी काली मिर्च भी डाल दो, और इससे अच्छी तरह से उबाल कर, इसे छान कर, इसमें उतना ही दूध डालकर शक्कर या गुड़ के साथ, पानी के साथ अच्छे से इसको मिलाकर पी लेना है। ये हर्बल ड्रिंक सवेरे 1 कप और शाम को 1 कप 2 बार पिए, बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, अपने खाने पीने में ध्यान रहे कि 1 चम्मच घी रोजाना आपके पेट में जाना चाहिए। हमें रोज सब्जियां और फल तो खाना ही है, क्योंकि इसी में मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं, और विटामिन सी ये सारी चीजों को कम करने में बहुत मदद करता है। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध और थोड़ी काली मिर्च डालकर वो गर्म दूध जरूर से पिए। 5वें नंबर पर है योग के आसनों और प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं।
योग की सारी टेक्निक्स आपके साइनस से कफ हटाने में, साइनस को हेल्दी रखने में बहुत फायदेमंद है। जो साइनस आपको तकलीफ दे रहा है, दुख रहा है, टाइट है, भरा हुआ है, उसके आसपास आपको टैपिंग करनी चाहिए, यानी कि उंगली से हथौड़ी की तरह धीरे धीरे उसे ठोकना चाहिए। ऐसा टैपिंग करने से जो जमा हुआ कफ है वो निकलने में बहुत मदद मिलेगी। योग में एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं जल नीति। जल नीति उन्हीं को करनी चाहिए जिनकी नासिका खुली हो, जहां ब्लॉकेजेस ना हो। जल नीति करना सीख लेना है आपको, जहां गर्म पानी को नाक में खींचना है और मुंह से निकालना है। और यहाँ पे दोस्तों नमक के गर्म पानी के गरारे जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब भी आप बाहर से घर पर वापस आते हैं, आप जरूर से नमक के पानी के गरारे जो है वो आपको करने हैं, जिससे ये चीजें जो है वो बहुत ही हेल्दी रहने में मदद मिलती है। योग में एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं कपाल रंध्र द्रौति। जब हम कपाल पर, गाल के आसपास और कान के आसपास मसाज करते हैं, इस पार्ट को हमेशा गर्म रखते हैं और यहाँ के कफ को हटाते हैं, तो ये भी नियमित रूप से करना जरूरी हो जाता है। इन सभी प्रोसेसेस के साथ साथ आसन और प्राणायाम का अभ्यास भी नियमित रूप से आपको करना चाहिए। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती है। कालासन, कोणासंत्री, योग मुद्रा, यस्तिकासन, हस्तपन गुच्छासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार जैसे आसन आपकी दिनचर्या का हिस्सा जरूर से बनने चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन सभी बातों पर अमल करते हैं तो साइनसिस आपको कभी होंगे ही नहीं, और अगर है तो उसको क्योर करने के लिए धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव यहीं से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप मन को तनाव रहित आपको रखना है। तनावपूर्ण मन सब चीजों को पकड़ के रखता है और हमारा कफ भी पकड़ के ये जमा के रखेगा वहां पे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप जरा हंसे, खिलखिलाए। यहाँ से सब कंडीशंस जो है वो हट जाएगी, साइनसिस बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। हमारे ब्रीदिंग की प्रोसेस को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच और साथ में फिजिकल एक्टिविटी। हमें हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहे, क्योंकि खाली यूं ही बैठे रहने से इस तरीके के हमारी बॉडी स्टेगनेंट हो जाएगी। हमारी बॉडी के लिए स्टेगनेंट रहना बहुत ही आइडियल सिचुएशन नहीं है। शरीर की हलन चलन आपको बढ़ानी है। कभी जब स्वस्थ हो तो थोड़ा फास्ट चलना है, दौड़ लेना है, कभी कभी सीढ़ियां चढ़कर आ जाना है, क्योंकि ये हमारी सांस की नलियों को हमेशा खुला स्वस्थ रखेगा, हमारे साइनस को सिर्फ हमेशा हेल्दी रखेगा। तो बस जीवन को आनंद से जीना है, हंसते खेलते जीना है, और जीवन में सारी ऊर्जाएं अपने अंदर आ जाएगी जो हमें रोगी होने से बचाएगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है साइनसिस की ये सारी चीजें, इसका निवारण करने के लिए जो हमने आपको इस वीडियो में बताई? इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।